जितने भी लोग मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने या विधायक बने, इन सारे लोगों को पता था यही लोग उसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि इनके पीछे 5-6 शक्तियां जो हैं वो पेशा कानून को लागू करने नहीं दे रही हैं। एक तो आप देखिएगा ज़मीन माफिया, दूसरा खनन माफिया, तीसरा बालू माफिया, चौथा शराब माफिया और पांचवा जंगल माफिया। क्योंकि यही जो 5-6 बड़ी ताकतें हैं, यही ताकतें जो है वो पूरे सरकार को चलाती है। यही ताकतें हैं पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं, यही ताकतें हैं जो नेताओं को फंडिंग करते हैं। तो ये बड़ा जो नक्सस है वो किसी भी कीमत पर पेशा कानून को ग्राउंड में लागू होने नहीं देना चाहता। हम लोगों ने निर्णय लिया है, आप ग्राम सभा स्वतः लागू करेंगे, क्योंकि कानून स्वतः लागू है। और ज्यूरी मॉडल हमने लेके आया, जिसको यहाँ जिला प्रशासन ने भी स्वीकार किया, केंद्र सरकार का जो पंचायत राज मंत्रालय ने भी स्वीकार किया। तो ज्यूरी मॉडल अब पूरे जगह पे जो है कि लागू होगा। हम खूंटी जिला के बिंदा गांव में पहुंचे हुए हैं। आज गांव के अगल बगल कम से कम 10-15 गांव के लोग उपस्थित हुए और विशेष एक चर्चाएं हुई। चर्चा में शामिल गलंगसंग लुंगनूम जी भी हुए। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अहम मुद्दे थे, किन विषयों पे लोगों को बुलाया गया था और इसका परिणाम क्या होगा, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार दादा आपका। जोहार आपको, आपके दर्शकों का भी जोहार। आज का मुख्य विषय क्या था आप लोग का? विषय यह था कि पेशा कानून 1996 जो देश के अनुसूचित क्षेत्रों में 24 दिसंबर 1997 से स्वतः लागू है, उसको कैसे गांव-गांव में ग्राम सभाओं के द्वारा लागू किया जाए। क्योंकि झारखंड सरकार जो है विगत 3 वर्षों से लगातार पेशा नियमावली बना रही है, लेकिन उसको फाइनल कर नहीं रही है। और यदि हम झारखंड का 24 साल देखें, अब तो 25वां साल पूरा हो जाएगा, तो ये पूरे 25 वर्षों के अंदर सभी पार्टियों ने शासन किया, जो झारखंड की मूल पार्टियां हैं या कह सकते हैं कि मुख्यधारा की पार्टियां हैं। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि जो राज्य अबुआ दिसुम अबुआ राइज के नारे के बदौलत बना, उस राज्य में पेशा कानून का विधिवत रूप से लागू न होना दुर्भाग्य है, इनकी मानसा नहीं है। क्योंकि अबुआ हत्तू और अबुआ राइज का जो सपना है वो गांव-गांव में पेशा कानून के द्वारा ही वो सपना साकार हो सकता है। लेकिन जो भी सरकारें बनी या पार्टियां काम कर रही है या विगत 25 वर्षों के अंदर या विधायक बने, इन सारे लोगों को पता था यही लोग उसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि इनके पीछे 5-6 शक्तियां जो हैं वो पेशा कानून को लागू करने नहीं दे रही हैं। एक तो आप देखिएगा ज़मीन माफिया, दूसरा खनन माफिया, तीसरा बालू माफिया, चौथा शराब माफिया और पांचवा जंगल माफिया। और इसके साथ साथ नौकरशाह जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा को इधर से उधर कर रहा है, ट्राइबल सप्लान का पैसा को इधर उधर कर रहा है, या CSR का पैसा को इधर उधर कर रहा है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि गांव के लोग सशक्त हो, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को, पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार ना मिले और ये सशक्त ना बने। इनकी ये मानसिकता है, क्योंकि यही जो 5-6 बड़ी ताकतें हैं, यही ताकतें जो है वो पूरे सरकार को चलाती है। यही ताकतें हैं पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं, यही ताकतें हैं जो नेताओं को फंडिंग करते हैं। तो ये बड़ा जो नक्सस है वो किसी भी कीमत पर पेशा कानून को ग्राउंड में लागू होने नहीं देना चाहता। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, आप ग्राम सभा स्वतः लागू करेंगे, क्योंकि कानून स्वतः लागू है। और ज्यूरी मॉडल हमने लेके आया, जिसको यहाँ जिला प्रशासन ने भी स्वीकार किया, केंद्र सरकार का जो पंचायत राज मंत्रालय ने भी स्वीकार किया। तो ज्यूरी मॉडल अब पूरे जगह पे जो है कि लागू होगा। नहीं, लगातार लोगों को कमेंट बॉक्स में आता है कि ज्यूरी मॉडल क्या है, कैसे ये कार्य करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो पेशा कानून की चर्चाएं हम कर रहे हैं, जिस विषय पे मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, उससे आम नागरिकों को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि कभी कभी लोगों को जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में लोग भ्रम में रहते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक तो ज्यूरी मॉडल है, ऑलरेडी लागू है। अब उसका लागू होने से क्या हो रहा है, 2-4 चीज़ें मैं बताता हूँ। अब देखिए, खूंटी का पूर्वी क्षेत्र जो अफीम की खेती के लिए बहुत
चर्चित है। यहाँ ना सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि पूरा ही राज्य का प्रशासन उसको रोकने के लिए लग गया, पूरा पुलिस महकमा लग गया, उसके बावजूद रोक नहीं पाया। लेकिन जिवरी गांव का ग्राम सभा ने निर्णय लेके अफीम की खेती को गांव से हटा दिया, ख़त्म कर दिया। उसी तरह शराबबंदी वहाँ पे किया, चूँकि वहाँ पे शराब बिकता था, लोग आते थे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता था, महिलाओं के साथ छेड़खानी वगैरह होता था, ये सब चीज़ों को रोक दिया। जिवरी मॉडल ने क्रिएट किया, वहाँ पे अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का स्रोत सिमिया लता का खेती वहाँ पे है, लाह की खेती सिमिया लता के द्वारा। उसके अलावा बच्चों के लिए वहाँ पर चिल्ड्रेन होम वो लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें से छोटे 3 साल के छोटे बच्चे हैं वहाँ पे रहेंगे, उनको जो है कि खाना पीना सब कुछ मिले, देखभाल। और गांव की 2 महिलाओं को वहाँ पे रोज़गार दिया जा रहा है 6-6 हज़ार रुपया का, और वो लोग दिन भर देखेंगे, और ताकि बच्चों के माँ जो हैं, पिता हैं, वो काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आ रही है। उसके अलावा वहाँ पर विकास के लिए जो योजना बनाई गई, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को दिया गया है, अभी डीसी को भी दिया जा रहा है। धीरे धीरे सारे स्रोत वहाँ पे खुल रहे हैं। इवन सरकार के यहाँ से वहाँ का महिला ग्रुप को 6 लाख रुपया मिल गया अनुदान के रूप में, चूँकि ये जिवरी मॉडल देखने के बाद में। तो वहाँ बहुत कुछ चीज़ें, आर्थिक के स्रोत, लाइवलीहुड के स्रोत बढ़ रहे हैं, शासन की शक्ति। गाँव में बालू है, नदी गुजर रही है, गाँव का बालू को ग्राम सभा उपयोग कर रहा है। गाँव का सीमाना के एरिया में जितने भी, चाहे आप उसको जीएम लाइन बोलिए, जंगल बोलिए, सब पर ग्राम सभा का अधिकार है। तो ग्राम सभा अपना रिक्लेम कर रहा है, चाहे वो जंगल का सवाल हो, वनोपज का सवाल हो, वहाँ बालू का सवाल हो, दूसरे माइनर मिनरल्स का सवाल हो, ज़मीन का सवाल, सब चीज़ में। तो ग्राम सभा एक तरह से अपनी शासन और की शक्ति और अधिकार जो है पेशा कानून के तहत, उसको उसने वहाँ पे सुचारू रूप से संचालित कर दिया। और आपने कहा आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप देख ही रहे हैं, लोगों का लाइवलीहुड खुद ही खुद बढ़ रहा है। कुछ दूसरे इवन एनजीओ आ रहे हैं, कई नए प्रोजेक्ट लेके, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे करने दीजिए। तो अभी ग्राम सभा का नियंत्रण कर रहा है। ग्राम सभा बाहर का कोई भी एनजीओ को स्वतः वो घुस नहीं सकता, उसको देख रहा है कि इसको लेना है नहीं लेना है, उसका परियोजना कैसा है, तो देख रहा है। उसी तरह जो है बहुत सारे लोग, ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो झारखंड में नफरत फैला रहे हैं, तभी एक ग्राम सभा में नफरत फैलाने वाले लोगों को भी रोका जाएगा। ग्राम सभा में फैसला ले रहे हैं कि हम लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं, यहाँ पे कोई धार्मिक नफरत या किसी तरह का नफरत जो है कि सबका नफरत नहीं चलेगा। तो ग्राम सभा कदम बढ़ा रहे हैं, हर तरह से आपको दिखा जाएगा आने वाले समय में। ये ग्राम सभा जैसे ही प्रोग्रेसिव तरीके से काम करना चाहेंगे, यहाँ लैंड एक्विजिशन का बहुत समस्या है। जैसे आप देखिए बुढ़मू में बिना ग्राम सभा की सूचना या अनुमति दूर, ग्राम सभाओं को सूचना तक नहीं दिया गया, और वहाँ 1500 एकड़ खेती की ज़मीन का ड्रोन सर्वे कर लिया गया, और वहाँ स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, और बाहर के 1.5 लाख लोगों को बसाना है। आप सोचिए, जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो है उसका धारा 41 में स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के पूर्व अनुमति का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह पेशा कानून में बिना ग्राम सभा की अनुमति का आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारे कानूनों को दरकिनार करते हुए यहाँ के प्रशासनिक महकमा जो बाहरी है, पूरा प्रशासन बाहर का है, वो लोग जो है कि अपना औने पौने तरीके से कानूनों को, नियम को, सांसद द्वारा पारित कानूनों को बाईपास करते हुए, संवैधानिक प्रावधानों को बाईपास करते हुए काम कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को जो है कि रोकने का काम ग्राम सभा करने वाला है। चलिए, आप सुन रहे थे ग्लेनसन डुंगडुंग जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ग्राम सभा की जो नियमावली है जो धरातल पे आ जाएगी, क्योंकि इनके अनुसार तो 1997 से स्वतः ही ग्राम सभा पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है, लेकिन बस एक नियमावली बनानी है और उसे स्वतः लागू कर देना है। इसमें आम जनता को क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, आप सुन रहे थे ग्लेनसन डुंगडुंग जी के साथ। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।